हेलो, मेरा नाम संजय राठिया है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप भी आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर इसी बात को मैं इंग्लिश में कहूँ, हेलो, आई एम संजय राठिया। आई यूज टू टीच इन अ प्राइवेट स्कूल एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू सम टिप्स बाय व्हाट यू ऑल्सो कैन स्पीक इन इंग्लिश इजीली। आज के ज़माने में इंग्लिश पढ़ना या उसे समझना हम सब के रोज़मर्रा की बातें हैं, लेकिन वहीं अगर हम इंग्लिश बोलने की बात करें तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और हम में से ज़्यादातर लोग तो इतने डरे हुए होते हैं इंग्लिश बोलते वक्त कि हम उसे एक दो लाइन के लिए भी ट्राई नहीं करना चाहते। असल में किसी भी भाषा को बोलने के लिए बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसी को हमारे एजुकेशन सिस्टम में गलत फीड किया गया है। आइए मैं आपको आगे समझाता हूँ। असल में इन बहुत सारे शब्दों में वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी किसी भी काम को किए जाने या होने वाले जो जानकारी हमको देता है उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अब ऐसे ही जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स की मीनिंग बताते वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऑलमोस्ट सारे टीचर्स से एक बेसिक गलती होती है, जिसकी वजह से हम इन वर्ब्स को सही जगह पर सेट कभी नहीं कर पाते और हम इंग्लिश बोलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्ले मतलब खेलना, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। असलियत में जब हम कहते हैं प्ले, इसका मतलब होता है खेलता हूँ या खेलते हैं। अब दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि जब हमें बता दिया जाता है प्ले मतलब खेलना और हम कहना चाहते हैं मैं खेलता हूँ, तब हम एम का यूज़ करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्ले मतलब खेलना होता है और हूँ के लिए एम इसका उपयोग करना ज़रूरी है, और वहीं हम फंस जाते हैं जब हम देखते हैं कि किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है और ना ही कोई दूसरा जो इंग्लिश स्पोकन पर्सन है वो ऐसा बोल भी नहीं रहा है। और अगर हम बोलें आई एम प्ले क्रिकेट, तो वहाँ पे लगता है कि ये तो बुरी तरीके से गलत है और हम बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश नहीं करते। तो फिर वर्ब्स को पढ़ा कैसे जाए? दैट इज़ अ बेसिक डिफ़िकल्टी दैट वी हैव, यानी कि वर्ब को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए, ये सबसे बेसिक ज़रूरत होती है हमारी। चलिए आज मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए पहला वर्ब लेते हैं हम, प्ले। प्ले मतलब होता है खेलता हूँ। जी हाँ, असल में इसका यही मीनिंग होता है। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें तो ये होगा आई प्ले। इसके अलावा आप कोई शब्द भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट। इसके अलावा प्ले का मतलब होता है खेलते हैं, जो कि बहुवचन के लिए आता है, यानी एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं तो हम इसके लिए कह सकते हैं दे प्ले क्रिकेट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्ले का मतलब खेलना नहीं होता, बल्कि प्ले का मतलब होता है खेलता हूँ या खेलते हैं। तो इसमें हूँ या हैं ये दोनों शब्द भी जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इंग्लिश आपके लिए बहुत ही सिंपल हो चुकी है फिलहाल इस केस में। आप चाहें तो यहाँ नीचे दिए गए वर्ब से और भी सेंटेंसेस फॉर्म करके देख सकते हैं। जैसा कि नंबर 2, अगर आप कहना चाहें मैं गांव जाता हूँ, सो यू कैन से आई गो टू विलेज। मैं सब्जी खरीदता हूँ, आई बाय वेजिटेबल्स। मैं चाय बनाता हूँ, आई कुक टी। इस तरह आप डिफरेंट वर्ब्स और उनके फॉर्म्स के सही सही मीनिंग याद रखने की आदत डाल पाएंगे, और जब आप में ये आदत डेवलप हो जाएगी तब उसके बाद आप सही तरीके से इनका यूज़ करना भी सीख सकेंगे। आपकी मदद के लिए मैं इस तरीके की एक पूरी सीरीज़ चलाने वाला हूँ, जिसमें आपको हर वीडियो के साथ में पीडीएफ मैं दे दूँगा और उस पीडीएफ के साथ आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ भी आपको एक्सरसाइज के लिए पीडीएफ मिल रहा है। इसके साथ ही मैंने कुछ ट्रांसलेशन वर्क भी रखा हुआ है, जिसको आप यहाँ पर करके आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।